और जागरूक भी रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हमें जागरूक होकर प्रार्थना करना है कि हमारी प्रार्थना शैतान चुरा न लेके जाए, शैतान हमें डिस्टर्ब न करे। इसका हमें ध्यान रखना है, सावध रहना है प्रार्थना करने के समय। हालेलुया। तो प्रभु यीशु भी ऐसे ही करते थे और प्रार्थना में वो लीन हो जाते थे। और ये जो महीना है मेरे प्रियो, 10वां महीना, इसमें हम आशीष पाते हैं, हाथ छुए हमारे जीवन के टूटते हैं, कोई भी परेशानी न हो, क्योंकि हाँ आशीष का महीना होता है। ये अक्टूबर महीना कैसा है? आशीष का महीना है। आपको हर प्रॉब्लम का तोड़ ये महीने में होते हैं। और प्रभु ही प्रार्थना करने को गए थे और वचन में हम पढ़ते हैं लूका 6:12-13 में आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। लूका 11:13। हालेलुया। 12-13। और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला। प्रभु यीशु उन दिनों में, अक्टूबर महीने के दिनों में प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर की से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। ऐसे सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेले को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिया और उनको प्रेरित कहा। सुना हमने? तो परमेश्वर ने रात भर प्रार्थना किया। प्रभु यीशु ने रात भर प्रार्थना किया और अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया, क्योंकि बड़े-बड़े डिसीजन प्रभु को लेना था। क्योंकि 3.5 साल तक प्रभु ने अपने चेले को सिखाया। हालेलुया। और 12 चेले को प्रार्थना करके आया, रात भर परमेश्वर से प्रार्थना किया और सारी बातों को परमेश्वर के सामने रखा कि मुझे ऐसे काम करना है। अगर आपके जीवन में भी आगे चलकर कुछ कामों को करना है तो पहले परमेश्वर से आपको विचार विनिमय करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा। उसके सामने सारी बातों को रखना पड़ेगा, तब आप डिसीजन ले पाओगे। उसी प्रकार प्रभु यीशु को भी 12 चेले चुनना था। उसने अपने मन से नहीं चुना। तू खड़ा हो रे, तू आ जा रे, तू ये काम करना, ऐसा अपने मन से नहीं, परंतु प्रभु यीशु होकर भी उसने अपने परमेश्वर पिता से कब तक प्रार्थना किया? रात भर प्रार्थना किया और उसने सारे कामों का लेखा जोखा परमेश्वर के सामने सारा चिट्ठा खोल दिया और परमेश्वर की परमिशन लिया। हालेलुया। अपने डिसीजन लेने के लिए परमेश्वर से परमिशन लिया और प्रभु को 3.5 साल में अपने जितने भी इम्पोर्टेंट काम थे, स्पेशल काम थे, जिस मकसद से प्रभु आए थे धरती में, उन सारे कामों को प्रभु यीशु को क्या करना था? परमेश्वर के कहे के मुताबिक वो सारे काम प्रभु को करना था। हालेलुया। और परमेश्वर ने वो सारे कामों को किसको कुछ नहीं किया? परमेश्वर। फिर हमें भी क्या करना है? परमेश्वर को कुछ करना है, क्योंकि प्रभु को मालूम था उनका एक लिमिटेड टाइम है। प्रभु हमेशा के लिए नहीं आया था धरती पर,
परमेश्वर नर्म दिल है और उसके वचन में जो जो बातें लिखी है और वो बातों को हमें दोहराना है। परमेश्वर कहते मत्ती 7:7 में मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो मांगो ना परमेश्वर से। तेरे वचन में लिखा है, तेरे संविधान में लिखा है, ये मेरे लिए तुम्हें लिखा है, ये मेरे लिए जीवन में हो जाए। अगर विधवा मांग सकती है अपने न्याय को, जो पापी व्यक्ति से अपने न्याय को कर सकती है, तो आप फिर पापा के इतने निर्दयी है क्या? आपके न्याय को नहीं चुका सकते क्या? आपको दे नहीं सकते क्या? पर हर वचन से दूर रहते हैं मेरे प्रियो। भजन संहिता 91 के 16 वचन में लिखा है, मैं तुम्हें दीर्घायु से और किए हुए का दर्शन दिखाऊंगा। तो हमारे आयु को भी परमेश्वर दे रहा। अगर उसको आयु की बढ़ोतरी होना चाहिए, ज्यादा दिन अगर आपको जीना है, तो परमेश्वर से कहो, प्रभु तेरा यहाँ पे वचन कह रहा है कि तू दीर्घायु से भुगता करेगा और किए हुए का दर्शन दिखाएगा। मेरे प्रियो, हर चीज को हमें रखना है, हर चीज में प्रार्थना में खोलना है। जब तक न मिले तब तक हमें मन बोलना है। हम छोटे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। छोटे बच्चे कितनी जिद्दी होती है कि नहीं? और फिर हम प्रभु के कौन है? तो हम भी जिद्दी रहना चाहिए। जब तक आप कुछ लेके ना दो उनकी मनपसंद की चीज, तब तक आपका बच्चा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। विधवा ने भी जब तक उसको न्याय नहीं मिला, तब तक वो न्यायी का जज का पीछा नहीं छोड़े। जब तक हमें नहीं मिलता है, हमें चीज करना है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, प्रभु तेरे वचन में लिखा है। और जब तक आपको न्याय नहीं मिलता है, जब तक आपके जीवन में काम नहीं होते हैं, तब तक आपको पापा से लड़ना है, पापा से झगड़ना है और पापा से जिद्दी होकर सब कुछ अपने लिए हासिल करना है। मेरे हालेलुया, कितने सुंदर हम गीतों में गाते हैं, मेरे प्रभु मेरे साथ है, मैं किसी से नहीं डरूंगा, सब कुछ मैं करूंगा। परमेश्वर प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि जो भी कुछ तू मेरे पिता से, सुनो, प्रभु का वचन कहता है, जो भी कुछ तुम मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे, वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। जब तक
वैसा हमें तो नहीं, पर कुछ कुछ बातों में उसके समान हमें बनना है, क्योंकि परमेश्वर महान है और उसकी हम संस्कार है। उसके संस्कार हमारे मध्य में और हमारे जीवन में दिखना चाहिए। हालेलुया। उसका खून हमारे अंदर दौड़ना चाहिए कि हम ऐसे वैसे लोग नहीं है। मेरा पिता के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है और वही अधिकार मुझे दिया है, तो मैं क्यों कम रहूं? राजा का बेटा राजा, चोर का बेटा चोर। हालेलुया। तो इसी प्रकार मेरे प्रियो, आप अपने को कम मत समझना। आप पर सारे सृष्टि के मालिक की संतान हो, सारे सृष्टि के सृष्टिकर्ता के संतान हो और आप कम नहीं हो। अपने आप को कम से महसूस कर, शैतान को भूल जाए, उन्हें चेहरे दिखाएगा नहीं, क्योंकि वो हंसता है और हम बेटी से रहना है, हम है तो कोई नहीं। और सारा अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, बस अपने पास प्रॉपर्टी, मेरे बाप की प्रॉपर्टी कहाँ तक है और कितना मुझे मैं ले सकता हूँ, यही